गाइस खाई देखो, खाई देख रहे हो, मतलब कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, लिटरली खाई है। देख रहे हो मतलब क्या जबरदस्त जगह है। और क्योंकि नवरात्र चल रही है इसलिए अलग ही सजाए हो रखे। वो तो चलो हम सेकंड रूट पे थे तो उतना यूज नहीं है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल गाइस दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आप सभी का मैन आउट ऑफ के ट्रैवल जोन में। और आज हम चल पड़े हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। सो क्या होगा इस सफर में, क्या क्या हमको एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। सो जयकारा लगाते हुए माता वैष्णो देवी की चल पड़ी हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और सब कुछ जान लीजिए। जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। साथ ही साथ अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और उससे भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चल पड़ी मेरे साथ। जिस पे हम चढ़ने वाले हैं अब, और अब मैं चढ़ पड़ता हूँ। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन, और अब हमको ढूंढना पड़ेगा एक होटल। इसके बाद हम वहाँ से फ्रेश होके वहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये एरिया हमारी ट्रेन, और मेरे पीछे ये पूरा स्टेशन है। देख सकते सो के उठे हैं इसलिए ऐसी हालत हो रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में फ्रेश मिलेंगे हम आपको वीडियो में। और ये हम फाइनली स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। सो गाइस फाइनली पूरे दिन एक दिन के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम स्टेशन में थे, और थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद हमको एक गेस्ट हाउस हमको मिल चुका है, और इसमें हमने एक रात के लिए बुकिंग ले ली है फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी तो जस्ट नहा धो के निकलना है। सो अभी जस्ट सूरज भी जस्ट निकल रहा है, देख ही सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सूरज जस्ट निकल रहा है। सो यहाँ से फ्रेश वगैरह होके हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। फाइनली हम होटल से बाहर निकल के बाणगंगा की ओर चल पड़े हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, और वहीं से हमारा आगे की शूटिंग की पूरी शुरुआत हो जाएगी। वहाँ से आपको सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि कहाँ से आपको कैसे चलना है, नहीं चलना। बाकी मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ चल ही सका हूँ। मैं पीछे आ रहे मेरी फैमिली वगैरह, तो देखते आगे आपको देखने को क्या मिलेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर। बाकी साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में पूरे पहाड़ वगैरह हैं ही, और हमने चढ़ाने के लिए चुन्नी चोला ले लिया है। तो अब मिलते हैं बाणगंगा पे। शुरुआत होगी। फाइनली हम बाणगंगा पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से मेन यात्रा शुरुआत होती है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाणगंगा।
सो गाइस ये रहा बाणगंगा और यहीं से यात्रा शुरुआत होगी। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और मेन सबसे पहली चेकिंग यहीं से शुरुआत होती है। सो यहाँ पे आपको पर्ची दिखानी पड़ेगी। जो पर्ची है वो बेसिकली आपको स्टेशन से भी मिल सकती है और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि हमने पर्ची ऑलरेडी ऑनलाइन ले चुका था जैसे मैंने पहले बताया, सो हमको यहाँ अलग से स्टेशन पे खड़े होकर पर्ची लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। सो सबसे पहली पर्ची जो आपकी चेकिंग होगी वो यहीं से होगी और यहीं से मेन यात्रा शुरू है। सो देख सकते हैं क्योंकि नवरात्र इससे बहुत सजावट कर रखी है आप बाणगंगा की। सो गाइस बेसिकली माता के दर्शन करने के लिए दो रास्ते बना रखे हैं। एक जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं ये तो है ही, जैसे कि सारे गधे घोड़े खच्चर वगैरह सब जाते हैं, पालकी वालकी जाती है। लेकिन यहीं से आके जो आप देख रहे हो न्यू ट्रैक करके लिखा हुआ बोर्ड, इसी से लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से दूसरा रास्ता शुरुआत हो जाता है और ये नया वाला रास्ता है। हाँ हाँ, और ये रहा मेन गेट वे पॉइंट जहाँ से हमको टर्न होते हुए चल पड़ना है नए रास्ते की ओर। ये आप देख पा रहे ऊपर वाले रास्ता, वो पुराने वाला रास्ता है और ये जो है रास्ता एकदम नया वाला है, एकदम बिल्कुल इसमें कोई गधे घोड़े खच्चर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और यहाँ से आप इजीली निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गधे घोड़े के धक्के मुक्के के। और वो जो पहला वाला रास्ता आप देख रहे हो ऊपर वाला, उसकी हाइट भी ज़्यादा है और क्योंकि हाइट ज़्यादा है इसलिए उसका 2 किलोमीटर कम भी है, तो वो केवल 14 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन ये जो नया वाला रास्ता है इसमें 2 किलोमीटर ज़्यादा है और इस वजह से 16 किलोमीटर पड़ता है, बट स्टिल इसकी चढ़ाई कम है, सो आपको थकान कम महसूस होगी। यहाँ आते जाने के लिए बहुत सारे से ढाबा वाबा पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप खाना वाना खा के और अपनी मेन चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो हमने तो फिलहाल शुरू कर दी है क्योंकि हम थोड़ा बहुत खा पी लिए थे, बट देखते हैं अगर रास्ते में कुछ अच्छा और मिलता है तो हम जरूर खाएंगे। यहाँ लोग नहा धो भी रहे हैं आके। तो गाइस अगर आप एक आवाज़ सुन पा रहे होगे और ध्यान से सुनोगे आवाज़, तो यहाँ पे एक आवाज़ आ रही होगी किसी पानी वाने की, वो असल में एक नदी है। देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये नदी है और यहीं आगे चल के बाणगंगा में मिल जाएगी, जिस वजह से इसका बाणगंगा भी कहा गया है। ये देखिए ये रही वो बहती हुई पहाड़ों से निकलते हुए आगे जाके बाणगंगा में मैच कर जाती है, इसी वजह से इसका नाम बाणगंगा भी रखा गया है। और क्योंकि चारों तरफ एकदम शांत है इस वजह से भी आप इसकी आवाज़ एकदम सुन पा रहे होगे। सो चलते हैं आगे। मतलब क्या सन्नाटा है यार इस रास्ते पे, मतलब लिटरली मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं 2018 या 19 में मेरे ख्याल से जब आया था तब भी कुछ लोग दिख रहे थे, बट इस बार उल्टा ही हो गया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग ही केवल आए हुए पूरे मतलब दुनिया में माता के दर्शन करने। बट कोई नहीं, अगर आपको रश मेरे को नहीं देखना था इसलिए मैंने पहले रूट को बिल्कुल नहीं चुना, दूर से ही बाय बाय। बट मैंने फर्स्ट रूट सेकंड रूट को मैंने प्रायोरिटी दिए। सो गाइस हम अभी नए वाले रास्ते में आ चुके हैं और मेरी आप आवाज़ अगर साफ़ सुन पा रहे तो बस इसलिए है क्योंकि ये रास्ता एकदम खाली पड़ा हुआ है। मतलब बहुत कम लोग ही जाते हैं, क्योंकि आधे लोगों को तो पता नहीं है और आधे जिनको पता है वो है भी कम। और अच्छी बात भी है क्योंकि वरना रश इतना हो जाता है। और सोचो नवरात्र का टाइम है तब ये हाल है कि फ़िलहाल इसमें कोई है नहीं, तो समझ सकते हो कि मतलब अभी भी कई लोगों को पता नहीं चला इस नए वाले रूट का, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको रश देखना है, भीड़ भड़का देखना है, तो आप पहले वाले रूट पे जा सकते हो। वहाँ पे आप जाके आपको फुल रश देखने को मिलेगा, इंसान और जानवर दोनों का। बट कोई बात नहीं है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हम सह ही सकते हैं। तो क्या ये जो दूसरा वाला रूट है ये बेसिकली अर्धकुमारी तक जाके ही टच कर रहा है, लेकिन अर्धकुमारी से फिर 2 रूट है। जो पहला रूट है वो तो पहला वाला जो मतलब पहला वाला पुराना वाला जो रास्ता है वही है, वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला रूट है ना वो इसके ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि ये जो दूसरा रूट है वो आगे वाले दूसरे रूट को टच कर रहा है। सो देख रहे हो गाइस,
यही है वो जिसके पहले छोटा सा क्लिप दिखा रहा था मैं। ये आगे जाके बाणगंगा में मैच कर जाएगी। सो गाइस अब तक तो हम ढलान पे केवल चले जा रहे थे क्योंकि दूसरा वाला रूट पहले ढलान पे लेके जाता है और उसके बाद आपको मेन चढ़ाई का मज़ा दिखाएगा। सो अब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, ये अब रास्ता चढ़ाई पे जा रहा है और ये जो था ढलान में था। सो यही खेल है इस दूसरे रूट का। लेकिन जो पहला वाला रूट है उसमें अब शुरू से ही बस सबको चढ़ाई 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 ही मिलने वाली है, लेकिन दूसरा वाला रूट अलग है। सो अगर आप भी कभी आएंगे आपको भी मज़ा देखने को मिलेगा। बट क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए लग रहा हो कि मैं थक गया हूँ, बट नो, मैं भी नहीं थका हूँ। और क्योंकि मुझे चलने हैं पूरे 16 किलोमीटर, बस धूप ज़रूर है। सो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए साथ में मैंने पानी की बोतल भी रख ली है। तो टेंशन ना ले, जय माता दी का जयकारा लगाते हैं और चलते हैं आगे। सो गाइस ये है दूसरा चेक पॉइंट। अब हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ से नीचे से आते हुए ये रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे आपको दोबारा चेकिंग से निकलना पड़ता है, आपको अपने बैग्स वगैरह और ख़ुद को चेक कराना पड़ता है और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा चल सकते हैं आगे की तरफ। और हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं ना, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि क्या व्यू आ रहा है यहाँ से पूरे शहर का। सो गाइस देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। इतने हम ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी बहुत ऊपर जाना बाकी है। देख सकते हो कितनी हाइट पे है वो, अब भी काफ़ी ऊपर जाना बाकी है। सो ये हाइट अभी भी कुछ कमी है, पर ये जो धुआं देख रहे हो सकता है कहीं आग वाग लगी है, उस चक्कर में इतना बड़ा धुआं निकला है आई थिंक सो। बट कोई नहीं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है बुझाने में, आई होप सो। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो चारों तरफ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही होगी, शायद ये उसी में लगे हुए हैं। और ये जो रूट देख पा रहे इतना खाली खाली, इसकी एक ही वजह कि ये नया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत कम लोग जानते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गया नहीं है, सब आ रखे। बस फ़र्क इतना है कि सब ने पहले वाले रूट को प्रायोरिटी दी है, मैक्सिमम लोग उसी रूट से जा रहे हैं। इस रूट पे भी लोग हैं बट बहुत कम है, बीच बीच में दिखते हैं जो शायद इसी रूट से जा रहे हैं वापस नीचे। और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आगे जा रहे हैं। ये रूट साफ़ सुथरा टिका होने की वजह से इससे गाड़ी भी इजीली रन कर पा रही है, जबकि पहला वाला रूट जो है ना वो वैसा नहीं है। अब देखो गाइस, पूरा शहर देख सकते हो आप, देख रहे हो। ये था नीचे शेड, यहाँ से हम पार करते हुए ऊपर आए और वो दूर कहीं आग लगी हुई है, तगड़े वाली, भाई साहब बहुत तगड़े वाली आग लगी है। बट चलो रेस्क्यू टीम लगी होगी आने में, होप सो कुछ बुरा ना हुआ हो। और हम उतने नीचे से हम आए हैं, वो देख रहे हो। अगर मैं थोड़ा ध्यान से आपको दिखाऊं तो देखो, हम वो नीचे से आए हैं, वो नीचे से कितने ऊपर, बट अब भी कितना सारा चलना बाकी रह गया है। बहुत सारा चलना अब भी बाकी है। सो जय माता दी का जयकारा लगाते हैं, जय माता दी, और चलते हैं माँ। देखो यहाँ से आपको पूरा क्लियर लुक आ रहा होगा, क्या ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। मतलब देख रहे हो कितनी हाइट पे हम, लगभग हमको पूरा कटरा शहर नज़र आ रहा है दूर दूर तक, कितनी दूर तक फैला हुआ है ये। वो रहे पहाड़, वो रहा शहर, और वो जा रहा शहर वहाँ तक, और पीछे फिर पहाड़। तो लिटरली बहुत अमेजिंग सीन है। इसका आपको और भी अच्छा मज़ा देखने को मिलेगा रात को, जब चारों तरफ एकदम लाइट जल रही होगी ना, और बीच में ये एकदम चमकता सितारा सा लगेगा बिल्कुल शहर। सो ये है, और ये रहा, मैं थक गया हूँ लेकिन कोई नहीं, जय माता दी बोलते और चलते आगे। शेड वाला पार्ट कुछ ही था, और ये रहे आगे कुछ श्रद्धालु जो बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे और चलते चलेंगे। पर बीच बीच में रुकना ज़रूरी है ताकि हम अपनी एनर्जी
वापस रीगेन कर सकें। पानी वानी पीते ज़रूर रहना चाहिए, अपने को हाइड्रेट रखें। हालांकि शेड प्रोवाइड किया गया है, बट इतना चलने के बाद बिना धूप के भी आपका पसीना निकलने जाने वाला है, तो पानी ज़रूर पीते रहे। और हाँ, अगर आपका पानी ख़त्म भी हो जाए तो इस रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं पानी पीने के, सो वहाँ से आप अपनी बोतल भर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बिना डर के पीजिए, कोई टेंशन नहीं। हमने 2 बार भर चुके, अब चलिए चलते आगे। तो गाइस, खाई देखो, खाई देख रहे हो, मतलब कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, लिटरली खाई है। और मेरे को जहाँ तक लगता है, वो देख रहे हो नीला नीला सा, वो वहीं पे कहीं अर्धकुमारी पड़ेगा। और वो जो देख रहे हो एकदम 4 से डंडे से, वो है मेन हमारा वैष्णो देवी का मंदिर। और अभी हमको वहाँ तक जाना अभी भी बाकी है। सोचो कितनी नीचे से हम आए हैं, वो रहा शहर और वो रहा मंदिर, और ये रहा मैं, लिटरली एग्जॉस्टेड, बट अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है। तो डोंट वरी, हम वैष्णो देवी के दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। सो स्टे अप विद मी गाइस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और जाने कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया नहीं किया। और यहाँ है हमारे घर के 2 मेंबर, 2 महिलाएं, जो फाइनली बहुत सारा रास्ता चल के आके अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं इनके पंख होते तो उड़ के डायरेक्ट चले जाते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। बट अभी भी हमको बहुत ऊपर जाना बाकी है। वो देख रहे हो, 1 मिनट दिखाता हूँ, वो देखो इतना ऊपर जाना भी बाकी है। और ये रहा आपका भाई सम्राट, जो आपको पूरे एंड तक लेके चलेगा। बिल्कुल मंदिर के दर्शन तो करने में नहीं करा सकता, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है। तो जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमको वहाँ पे एक लॉकर रूम है, वहाँ पे हमको सब कुछ जमा करना होगा। उसके बाद वहाँ से बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बन पाएगी, सो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गो आगे। जितना भी हम चल कर आए हैं अभी तक, अर्धकुमारी अभी 4.25 किलोमीटर दूर है। सो बिना रुके चल पड़ते हम आगे। ये कोई एम्बुलेंस की गाड़ी है, पानी भरना ज़रूरी है। ये सन्नाटा नहीं, शांति है, शांति को महसूस करो। आप लोग आओ इस जगह पे, खासकर इस दूसरे रूट को ज़रूर चुनो और उसके बाद महसूस करो कि किस लेवल की शांति यहाँ पे। मतलब कि अप्रैल का महीना चल रहा है, दूसरे शहरों में गर्मी, लू, यहाँ भी है गर्मी, बट ठंडक है, एक ठंडक भी है। इतने पेड़ पौधे हैं, वैसे लेवल की गर्मी नहीं है। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे आके और एक बार महसूस करो। खासकर सेकंड रूट में जो शांति है ना, मतलब कहीं शांति नहीं ऐसी। कुछ टाइम निकालो और वैष्णो देवी के दर्शन के बहाने ये शांति के मज़ा कितने ऊपर आ चुके सोच रहे हो। मतलब अप्रैल के महीने में हमको ऊपर से ओस टाइप का दिखने को मिल रहा है। लिटरली देखो, वो रहा शहर, देख रहे हो, ये बैरियर्स है एक्चुअली, ताकि इधर कोई ना गिर जाए। और ये शेड की वजह से तो और मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर यहीं आपको धूप में चलना पड़े लगातार, तो सीरियस सी बात है, आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, अगर आप देख पा रहे हो वो ब्लू सा शेड सा देख रहे हो, सोचो कितनी नीचे से हम उतने ऊपर आ चुके हैं। ये देखो, ये रहा रास्ता और वो देखो वो रहा शेड। सोचो कितने सारे किलोमीटर्स हम कवर करके हम ऊपर आए हैं यहाँ पे, लिटरली। सो गाइस, थकान तो वैसे हो रही है, बट स्टिल हम आगे बढ़ेंगे और माता जी के दर्शन भी करेंगे, ठीक है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमको पानी पीना है और अपने को हाइड्रेट रखना है, ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले। और अपने को थकान से दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं, बीच बीच बैठ के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह पे सीटिंग्स लगा रखी हैं, आपने आते हुए भी देखा ही होगा, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। ऐसे शेड्स में चेयर लगा रखे हैं, यहाँ पे आप बैठ कर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को वापस एनर्जाइज करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो चलो मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर चलते हैं वापस आगे। काफ़ी देर तक अकेले अकेले चलते चलते हमारे फैमिली को एक दूसरी फैमिली मिल गई और अब हम साथ में चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन हो ही जाता है ऐसे रास्तों में, ऐसे सफ़र पे, जब ऐसे रास्ते हों जिसमें गिने चुने लोग हों और जाने का रास्ता और डेस्टिनेशन दोनों सेम हो, तब कोई भी चलता फिरता इंसान जान पहचान का हो ही जाता है। सो अभी हमारी मुलाकात एक नई फैमिली के साथ हुई है, जिसकी वजह से मेरे घर वाले अब उसके साथ चल रहे हैं। अब देख सकते हैं क्या करें, और उन्हीं की आधी फैमिली हमारे पीछे भी आ रही होगी। सो कदम कदम चलाए जाओ, माता जी के गीत गाए जाओ। चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, बहुत सारी चढ़ाई करके हम फाइनली अर्धकुमारी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद हम वहाँ से वापस चढ़ाई शुरू कर देंगे। सो बट अभी भी काफ़ी सारा रास्ता बचा, मान के चलिए आधा रास्ता और पड़ा हुआ है। सो अभी नंबर लगाते हैं, उसके बाद मैं वापस मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, ये सब जो देख रहे हो नीचे लेटे हुए हैं, ये बेसिकली अपने नंबर लगा के लेटे हुए हैं। मतलब अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए नंबर लेना पड़ता है, तो उसके नंबर लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जब इनका नंबर आएगा तभी दर्शन करेंगे। चलिए, ये गुफा टाइप बना रखे हैं जिसके थ्रू होते हुए हम और मेन अर्धकुमारी पहुंचेंगे। सो वही आगे है। गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अर्धकुमारी पे। टू भवन अर्धकुमारी का दर्शन इसके अंदर ये अब अर्धकुमारी के दर्शन के लिए उधर जो देख रहे हो आप, उस साइड लगती है लाइन, वहाँ से अंदर से पास होते हुए लोग वहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। बाकी आप ये जो पीछे देख रहे हो भगवती भवन, यहाँ पे सब कंबल वंबल सब कुछ मिलता है, बिस्तर विस्तर सब मिलता है। ये बेसिकली उनके लिए जो नंबर लगा के यहीं पे सो जाते रात को, तो उनको रहने वहने के लिए सब कुछ यहीं पे मिल जाता है इंतज़ाम, और ये इस जगह पे सब लेट जाते हैं। अभी तो खैर धूप है इसलिए सब अंदर लेटे हुए हैं, बट जब रात होगी तो मेरे ख्याल से सबके सब यहीं पे आके लेटेंगे, यहीं पे शरण लेंगे। सो हम नंबर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो हम चल पड़े नंबर लगाने, ये बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ पार करके। सो गाइस, ये जो रूट आप देख रहे हो, ये बेसिकली वही पहला वाला रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा रश है, जिसमें लिटरली आपको लगेगा कि हाँ नवरात्रि चल रहे हैं। सो गाइस, हम वहाँ से पार होते हुए नीचे आए और ये रहा सामने गर्भजन पर्ची काउंटर। यहाँ से आपको अर्धकुमारी के दर्शन के लिए पर्ची मिल जाएंगी। सो भी मेरे पापा लग गए लाइन पे, तब तक के लिए मैं आपको जगह दिखा दूँ। जरा देखो नज़ारे यहाँ के, देख लो, मतलब क्या ज़बरदस्त जगह है। और क्योंकि नवरात्र चल रही है इसलिए अलग ही सजाया जा रहा है जगह को। गाइस, आप देख ही पा रहे हो किस लेवल की भीड़ हो रखी है। वो तो चलो हम सेकंड रूट पे थे तो उतना यूज नहीं है वो एरिया, इस चक्कर में भीड़ दिखाई नहीं देती। और फाइनली हमने इस होटल में खाना पीना खा लिया है, ठीक है, और हमने अपना जो अर्धकुमारी के लिए नंबर लेना है वो भी ले लिया है। तो अब चलते हम अपने रास्ते पे, क्योंकि नंबर बहुत लेट आएगा। मतलब हमारा नंबर करीब 64 है, ग्रुप नंबर 64 है, और उसका वेटिंग और करीब 24 घंटे दिखा रहा है। तो इतने टाइम में हम वहाँ से घूम फिर के आ सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपने माता के दर्शन के लिए, और वापसी में हम अर्धकुमारी में दर्शन कर लेंगे। अब जो माता के दर्शन करने के लिए रास्ते जा रहे हैं दो, एक तो ये पहले वाला रास्ता है जिसमें जो कि हमारा पहला वाला रूट ही है, और दूसरा वाला रास्ता उस तरफ पड़ता है जिस तरफ से हम आए थे, यानी कि जिस गुफा से आए थे। अभी हम अर्धकुमारी से निकल पड़े हैं और चल रहे हैं दर्शन करने की तरफ। अब तक जो हम जिस रूट पे चल रहे थे वो नया जरूर था, लेकिन अर्धकुमारी से ये एक दूसरा रूट है जो काफ़ी हद तक पहले रूट जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट रूट की तरह ही रश है, ना कि उस रूट की तरह जिसमें कि कोई नहीं था। सो लगभग सेम है उसकी तरह, और जिसमें से खड़े घोड़े नहीं जाते, फर्क इतना है। सो दैट्स द थिंग।
इसमें से गाड़ी भी जाती है। पालकी वालों को मैंने देखा यहाँ से जाते हुए, और बच्चों को ले जाने वालों को भी, जो कैरी करके ले जाते हैं। ये व्यू है यहाँ से की चीज़ जो दिखाना मैं आपको भूल गया था, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे थे पहले, वो है ये लंगूर। देख रहे हो, पूरी की पूरी फैमिली बैठी हुई है लाइन से पीछे तक। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फ़ोन छीन के भाग रहे। कुछ इस तरीके से इस रास्ते से पालकी वाले जा रहे हैं, और इसमें से बच्चों को कैरी करने वाले भी लेके जा रहे हैं, और वैन भी जा रही है। इनकेस अगर आपको वैन से जाना हो दर्शन करने, तो आप इस रूट को चूज़ कर सकते हैं। सो इतना ही फर्क है बस पहले वाले रूट से, कि इसमें गधे घोड़े नहीं है, पहले पॉइंट। सो गंदगी नहीं है। दूसरा, गाड़ी से अगर जाना हो तो इस रूट को प्रीफर करें। गाइस देख रहे हो आपको हेलीकॉप्टर, ये वो तरीका है जिससे कि हम डायरेक्ट माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मतलब ये जहाँ पे जाके उतारता है, क्योंकि मैं तो खैर गया नहीं हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आइडिया उस चीज़ का, बट पूछ लूँगा, मैं बता दूँगा आपको। लेकिन वो यहाँ भी उतारता है, इतना मेरे को पता है कि वहाँ से फिर मुश्किल से 1-आधा किलोमीटर का रास्ता ही रह जाता है, और वो आप इजीली दर्शन कर पाएंगे। बस उसके टिकट फेयर्स वगैरह जो भी है वो आपको माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के साइट पे मिल जाएगा। काफ़ी सारा रास्ता कवर अप करके हम इतने करीब आ चुके कि अब बस 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया है माता के दर्शन करने के लिए। तो सब्र रखिए, हम फाइनल दर्शन करने वाले। सो चलो माता का नाम लेते हैं, जय माता दी का जयकारा लगाते हैं। बोलो साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो आगे। सो गाइस फाइनली अब यहाँ से माता के दर्शन वाली यात्रा शुरू होगी। ये सब देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है, तो यहीं से शुरुआत होनी है। सो चलते हैं, देख सकते हो आगे लाइन, बस यहीं से शुरुआत है। सो गाइस यहाँ से आप अपने यात्रा पर्ची पे माता के दर्शन के लिए ग्रुप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पीछे लाइन लगी है ये उसी के लिए लगी है। ये आप नीचे से जब ऊपर आ रहे होंगे तो तब ये आपको रास्ते में दिख जाएगा। कुछ ही देर में दर्शन कर पाएंगे, बस उसके लिए वो पर्ची पे ठप्पा लगना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ उस ठप्पे में ग्रुप नंबर भी मिल जाता है। तो हमको मिल चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वैन की जो बुकिंग है ये अर्धकुमारी पे हो जाती है, जो आपको अर्धकुमारी से सीधा माता के दरबार तक लेके जाती है। साथ ही साथ गाइस जो वैन्स आपको ऊपर लेके जा रही है, उन्हीं वैन्स की आपको ऊपर से भी बुकिंग करने को मिल जाएगा, ताकि वो आपको नीचे अर्धकुमारी तक लाके छोड़ दे। तो दोनों के लिए बुकिंग अलग अलग है। ये नहीं कि नीचे से जो वैन आपको ऊपर लेके जा रही है वहीं आपको नीचे लाएगी। वो 1 टाइम बुकिंग होती है जो आपको सीधा भवन तक लाके छोड़ती है। और आप अगर वहाँ से नीचे आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको बुकिंग करने को मिल जाएगा। तो गाइस देखा आपने, ये पुलिस चेक पोस्ट भवन जो लिखा हुआ है वहाँ तक लाके छोड़ती है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये भेंट शॉप है। वहाँ से सिक्योरिटी चेक पोस्ट से पास होने के बाद आपको सीधा सामने भेंट शॉप दिखेगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लॉकर रूम रखेगा जहाँ पे आपने सामान वगैरह जमा करा सकते हैं। तो अभी हम लगे इस लाइन पे प्रसाद लेने के लिए, इसको हम चढ़ाएंगे।
तो बने रहे वीडियो में। बस धीरे धीरे हम और भी पास आ रहे हैं भेड़ शॉप के। देख ही रहे हो लाइन कितनी पहले लंबी थी और अब थोड़ा कम हुआ है। सो हम वेट लेंगे यहाँ से और उसके बाद क्या कहते हैं लॉकर रूम में हम अपना सामान वगैरह जमा करके फिर जाएंगे अपने दर्शन वगैरह के लिए। तो देखते हैं। सो यही है आखिरी व्यू, आप देख लीजिए। इसके बाद क्या कहते हैं क्योंकि लॉकर में हम सब कुछ फ़ोन समेत जमा कर देंगे तो इसके आगे के व्यूज़ आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ भी अलाउड नहीं है इस पॉइंट के आगे। सो गाइस मेरे तो हो चुके हैं दर्शन वैष्णो देवी के और मेरे को लग चुका है टीका, बट स्टिल मैं आपको जो नवरात्रि की सजावट कर रखी है रास्ते में वो ज़रूर दिखाते हुए चलूँगा। तो ये सजावट है बेसिकली जो नवरात्रि के लिए करी जा रही है और यहाँ से एंट्री है। मतलब अगर दर्शन के लिए जाना है तो यहीं से एंट्री है। बस फ़र्क इतना है कि दर्शन वालों के रास्ते जो है आगे से जो कि चेंज हो जाएंगे और सजावट वाले का रास्ता अलग है। सो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया तरीके से सजा रखा है। ये फ़ोन तो पहले जमा हो गया था बट क्योंकि अब हमारा दर्शन हो चुका है तो मैं आपको अंदर तक जाके दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे क्या सजावट करी है। तो बने रहे मेरे साथ। ये जो आप साइड वाली लाइन देख रहे हो ये वही लाइन है जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सो जब मैंने उस लाइन में लगा था और बट थैंकफुली उस लाइन में जब मैं लगा तो वहाँ पे वैसे भीड़ नहीं थी। सो जल्दी जल्दी हो गया मेरा तो। अभी आई थिंक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो लाइन है और इस लाइन में दर्शन करने के लिए हमको फ़ोन जमा करना पड़ा था, बट यहाँ पे इसकी सजावट को करने के लिए हमको जमा करने की ज़रूरत है नहीं। नवरात्र के चक्कर में बहुत सही सजावट कर रखी है। I mean, ये सजावट आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्र के टाइम पे देखने को मिल सकती है।
नारायण शाय नमः। और जरा सजावट देखिएगा इस, मतलब क्या मस्त सजा रखा है। आई मीन अगर आप इस टाइम पे यहाँ पर होते ना तो लिटरली फील कर पाते, मतलब चारों तरफ खाली फ्लावर्स की सेंट है। यू कुड फील द सेंट ऑफ द फ्लावर्स, सो मच ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स आर। तो अगर आप अभी इस टाइम यहाँ होते तो ज़रूर देख पाते कि क्या सजावट है। जस्ट फील, आई कैन जस्ट फील द सेंस ऑफ द फ्लावर्स। मतलब हर तरफ खाली खुशबू खुशबू है खाली। सो गाइस, आपको सारी की सारी सजावट स्टार्ट टू एंड दिखाने के बाद अब मैं वापस चल पड़ा हूँ उस पॉइंट की तरफ जहाँ से हमारी वैष्णो देवी की दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन शुरू हुए। क्योंकि जब तक भैरव बाबा के दर्शन न करें तब तक पूरा का पूरा वो होता नहीं कंप्लीट। सो वी हैव टू कंप्लीट दैट। सो टू वॉच दैट, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। दर्शन करें। जस्ट बिकॉज नवरात्र के टाइम में भीड़ होती है डजंट मीन कि आप ना देखें। आप प्लीज़ आइए, खासकर नवरात्र के टाइम पे। आधे लोग ये सोच के नहीं आते कि भाई भीड़ है बहुत, बट लिटरली ये चीज़ मैं आज फील कर रहा हूँ कि भीड़ भली है चारों तरफ मेरे, लेकिन स्टिल ये सजावट अगर देखनी है तो ऐसे टाइम पे तो आना बनता है बॉस। भैरव बाबा की चढ़ाई जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे अब मैं आपको मिलूंगा। थक गया हूँ कितनी चढ़ाई गए। सब हमने चढ़ाई शुरुआत कर दी है भैरव बाबा के लिए। वो पॉइंट था नीचे वाला जहाँ पे कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं और वहीं से कट जाता है ऊपर की तरफ जो भैरव बाबा के लिए मुड़ जाता है। लिटरली गाइस, भैरव बाबा की चढ़ाई वैष्णो देवी की चढ़ाई से भी कई गुना ज़्यादा स्टीप है, बट स्टिल अब अगर आप दर्शन करने के लिए आए तो भैरव बाबा के दर्शन करे बिना ना जाए, क्योंकि जब तक भैरव बाबा के दर्शन आप नहीं करेंगे ना तब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी, तब तक दर्शन पूरे नहीं कहलाए जाएंगे। सो प्लीज़ आप जब भी आए इधर
तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करके जाए। तो चलते हैं बाकी। ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन जो साइड में बैठी हुई है, ये बेसिकली वैष्णो देवी के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। नवीन बैठे हैं जो अब खड़े हो चुके हैं। सो गाइस, भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए आपको भैरव बाबा का जो पॉइंट है वहाँ से आपको घोड़े और पालकी दोनों मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो घोड़े और पालकी मिलती है नीचे से आपको, वो केवल और केवल वैष्णो देवी तक के ही है, यानी कि केवल भवन तक। उसके बाद के लिए वहाँ से आपको जो रास्ता ये भैरव बाबा के लिए जाता है, वही रास्ते की शुरुआत में आपको ये सारे घोड़े वाले और तो ये पालकी वाले, देख रहे हो पालकी वाले सब मिल जाएंगे। सो हर चीज़ का मतलब बांट रखा है, जहाँ की चढ़ाई जहाँ से शुरुआत भी उसकी वहाँ से, ठीक है। सो क्योंकि इसकी चढ़ाई वैष्णो देवी की चढ़ाई से भी कई गुना ज़्यादा स्टीप है, जैसे आप देख ही पा रहे होगे। नहीं जैसे आपने सुना भी मेरे से घोड़े पूछने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा भाई पैदल जाएगा, प्राण जाए पैसे ना जाए, मजाक कर रहा हूँ। जब हमने पैदल वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं तो पैदल ही करेंगे भैरव बाबा के दर्शन। और इसकी स्टीप देख रहे हो आप, किस लेवल की स्टीप है। ज़रूरी बात है, आदमी लड़खड़ा सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चलना ज़रूरी है, तभी आप चल पाओगे, वरना थक जाओगे बहुत जल्दी। जैसे मैं भी थक चुका हूँ, तो अभी तुम्हारा भाई रेस्ट करेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड अप टिल द एंड। सो गाइस, अभी मेरे को एक और इन्फो मिली है जिसमें मेरे को ये पता चला है कि भवन से लेके जो ट्रॉली भैरव बाबा के लिए जाती है, वो ट्रॉली का एक टाइमिंग है जो सुबह 8 से लेके शाम के 6:30 बजे तक ही है। उस बीच अगर आप आ जाते हैं, वेल एंड लकी, आपको ट्रॉली मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ट्रॉली नहीं चलती, उसके बाद केवल आपको घोड़े और पालकी, केवल यही 2 सर्विसेज रात को अवेलेबल होती हैं। और मुझे हमसे बार बार आके पूछा जा रहा है, लेकिन हम झुकेगा नहीं, हम पैदल चलेगा। तो हम अभी चल पड़े, हमने प्रसाद भी ले लिया था नीचे भवन से ही एकदम। तो देख रहे हो आप, कौन सीढ़ियाँ है, और हमने इस बार सीढ़ी का प्रयोग किया जो कि करीब 351 है। फ़ायदा इसमें बस इतना ही है कि ये थोड़ा शॉर्टकट बैठ जाता है, और मैंने आपको इतना लंबा पूरा घूम के ऊपर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीढ़ियाँ चढ़ के आ सकते हो। थक जाओ बीच में रुक जाना। एक चीज़ बताने की और है, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है लग रही होंगी बिल्कुल एकदम भूतिया सीढ़ी जैसी, लेकिन नॉर्मल सीढ़ियाँ ही हैं। और 351 सीढ़ियाँ गाइस, 351, प्राण पखेरु हो जाए कसम से। लेकिन जस्ट बिकॉज ये आपको शॉर्टकट दे देगी, इसलिए हमने इसको प्रीफर किया। थोड़ा रेस्ट करते हैं। और वो जो चमक रहा है, चमकता सितारा सा दिख रहा है, वो है आपका भवन। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो क्या जबरदस्त सजा रखा है गाइस। एक दो चीज़ जो नोटिस करने की और भी है, वो ये है कि रास्ता देख रहे हो, मतलब चौड़ा था पहले, अब धीरे धीरे कैसे पतला होते जा रहा है। और सोचो इसी पतले रास्ते सामने से घोड़े भी आते हैं और इंसान भी जा रहे हैं, तो कितना बड़ा क्लैश हो सकता है। और आई थिंक हुआ भी होगा, किसको पता, बट स्टिल लोगों का विश्वास है नहीं होगा, और चले जा रहे हैं। और मुझे भी लाठी लेने की ज़रूरत पड़ गई है फाइनली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हाइट ज़्यादा है, स्टीप ज़्यादा है ये, इस वजह से। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो कॉमन है वो है बंदर। वो नए वाले रूट में आपको भले भी ना मिली हो, लेकिन ये पुराने वाले रूट में आपको ज़रूर मिलेंगे। सो जब भी आए तो अपना सामान बचा के चले। जैसे कि मैंने बोला था कि इतना पतला रास्ता है, इसमें हम भी चल रहे हैं और एक घोड़ा महाशय भी चल रहे हैं। नीचे से देखो इतने पतले रास्ते में कितने घोड़े आ रहे हैं।
रात भी हो चुकी है इसलिए शायद विजिबिलिटी उतनी क्लियर ना हो, लेकिन जितनी भी रोशनी है कोशिश करूँगा इसमें दिखाने की आपको। बट सोचो ज़रा, इतने पतले पतले रास्ते और इनमें भी घोड़े चल रहे हैं। आधी जान ऐसे निकली पड़ी है, बची हुई जाने घोड़े निकाल देंगे। हाय, लाइन से घोड़े निकल रहे हैं। चलो जी, घोड़े तो हो चुके पार, अब हम भी करते अपने आप को पार। हालत देख रहे हो, बहुत खस्ता है। लाठी ले चुका हूँ। ये लाठी आपको रास्ते में चलते फिरते कोई ना कोई दे देगा। 10 रुपये लगते हैं एक लाठी के, और ये 10 रुपये भी आपको मिल जाएंगे। बस नीचे जाके आपको लाठी ना किसी भी दुकान में जमा कर देनी है, सिंपल एज दैट। अब 10 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उस चीज़ का मेरे को भी नहीं पता। अब देखते हैं, छोड़ो, ना भी मिले तो भी चलेगा, इतनी हाई अमाउंट है। बट ये देखो गाइस, ये होती है लैंडस्लाइड। सोचो जरा, मतलब जब लैंडस्लाइड होता होगा सारा खिसकते हुए नीचे आता होगा, सोचो। तो इस यहाँ का अलग ही खौफ है। भैरव बाबा जाना ज़रूर है, लेकिन यहाँ थोड़ा बंदरों का खौफ है। सो उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने सामानों का ध्यान रखें। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बट स्टिल। और साथ ही साथ इसमें सीढ़ियाँ भी हैं, मतलब अगर आपको पूरा घूम फिर के नहीं जाना तो सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हो। इसे डायरेक्ट जरूर पहुँच जाओगे, लेकिन दिक्कत बहुत होगी। खैर, दिक्कत तो दोनों में ही है, इसमें बोलो या उसमें बोलो, दिक्कत का नाम जिंदगी है। चलो चलते सीढ़ी पकड़ के। तो एक बार फिर भारी बहुमत से सीढ़ियाँ ही डिसाइड हुई हैं, वही चीज़ जो प्राण निकाले। चलो चले। सो गाइस, ये देख रहे हो सीढ़ियाँ, थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सीढ़ियाँ ऐसे यहाँ नीचे से घूमते हुए आई हैं। पहले वाली हमने जो सीढ़ियाँ पार करी थी वो करीब थी 350 के आसपास, और अब है ये 107 स्टेप, मतलब 350 स्टेप्स था उस पर, और ये है 107 स्टेप। रोशनी थोड़ी कम है लग रहा होगा, लेकिन रोशनी है। एक्चुअली रात हो गई ना, तो वीडियो कैप्चर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। और ज़रा देखो नीचे नज़ारा, कितने सारे लोग घोड़ों से ही चल पड़े हैं रास्ते की तरफ। हाय, इसमें मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज़ जो है इसमें कि आपको फुल एक राउंड मार के नहीं आना होता। और सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने ट्रॉली की बात करी थी, वो रही ट्रॉली। अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा साफ, बट है। हम वो 107 सीढ़ियाँ कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब हम पकड़ेंगे दोबारा से सीढ़ियाँ, और इस बार है सीढ़ियाँ करीब 75 स्टेप। आई मीन ये तो कर ही लेंगे। सो चलते हैं, स्टे ट्यून अंटिल द एंड। तो गाइस, यहाँ पे वैसे रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन फाइनली हम जो है भैरव बाबा पे आके पहुँच चुके हैं, और वो रहा मंदिर आगे, जिसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हो आप। तो अगर आप उसके लिए मतलब मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह लेते हो, तो साथ में आपको काला धागा भी मिलेगा, जिसे हाथ में बांध के जरूर जाएं। और वरना आप जाके सीधा दान पत्र में जाके कुछ दक्षिणा डाल के भी आ सकते हैं। और वहाँ जाने से पहले जूते चप्पल इस यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे अपने जमा करके जा सकते हैं। उसकी देख रेख के तो फिलहाल कोई है नहीं, इसलिए हम 4 मेंबर थे, तो 2-2 मेंबर करके हम जाएंगे, क्योंकि 2 बंदे ऊपर जा रहे हैं और 2 बंदे नीचे रह रहे हैं। तो उस हिसाब से होगा। तो अभी मेरी मम्मी और मेरी चाची गई हुई हैं ऊपर, तो हम उनके चप्पलों का थोड़ा देखभाल देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई लेना जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चप्पल चोरी हो सकती है, ऊपर सी बात है। फिर वो आएंगे, फिर हम दोनों जाएंगे। और भीड़ आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लगी हुई है। जब इसको हम दर्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारी क्या कहते हैं पूरी तरह से हमारी दर्शन पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन काम रह जाएगा वो रहेगा जो हमारा क्या कहते हैं इसका अर्धकुमारी के दर्शन होने रह जाएंगे, जिसको हम वापस जाते हुए जरूर करके जाएंगे। आशा है कि हम जब वापस जाएं तो रास्ते में जब अर्धकुमारी पड़े तो वहाँ पे हमारा नंबर पड़ जाए और हमें जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, ताकि हमारी यात्रा पूरी हो सके। तो तब तक के लिए इस रश को जरूर महसूस कीजिए जरा, मतलब मैं इस रश में खड़ा हूँ अभी लिटरली। एग्जॉस्ट तो बहुत हो चुका हूँ, लेकिन दर्शन करने की अलग ही एहसास होता है, अलग ही मज़ा होता है, तो वो बात तो ज़रूर है। तो गाइस फाइनली हमारे दर्शन भी हो चुके हैं बाबा भैरवनाथ के।
और वो लिटरली वहाँ थे। तो हम जो आए थे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, वो हम उस तरफ से हम आए थे, उस तरफ से आके हमने बाबा के दर्शन किए। और ठीक बाबा के दर्शन करने का एक और रास्ता जा रहा है सीधा, ये जो रास्ता जा रहा है ये सांझी छत पे जाके मिलेगा, ठीक है। और वहाँ से फिर अर्ध कुमारी पास ही पड़ता है। अगर हम यहाँ से इसी रूट को पकड़ते हैं जिस रूट से हम आए थे, तो ये रूट हमको सीधा भवन पे लेके जाएगा और फिर हमको भवन से और दुगनी दूरी पे जाना पड़ेगा अर्ध कुमारी तक। लेकिन अगर हम ये रूट वाला पकड़ते हैं, ये वाला रूट जो बाबा भैरवनाथ के ठीक सामने से निकलते हुए आगे जा रहा है, तो ये वाला रूट जो है सीधा हमको सांझी छत लेके जाएगा। गाइस इस चीज़ को याद रखें कि जो रास्ता सांझी छत के लिए जा रहा है उसी को प्रीफर करें, क्योंकि उससे आप जल्दी से जल्दी अर्ध कुमारी पहुंच सकते हैं और अपने दर्शन कर सकते हैं। उतरते हुए ये रास्ते में हमको ये प्रसाद भवन मिला। यहाँ बेसिकली ये बिल्कुल फ्री है। डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू पुट देयर ऑफरिंग्स फॉर प्रसाद इन डोनेशन बॉक्स। मतलब प्रसाद के लिए अगर आप कुछ दान वान करना चाहते हो तो दान पत्र में डाल सकते हो, लेकिन इस प्रसाद के लिए आपको अलग से कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अच्छी चीज़ है ये। आई थिंक कुछ जगहों पे अगर चीज़ें प्रसाद के बेसिस पे कर दी जाए तो रास्ता और भी थोड़ा इजी हो जाता है। आई मीन खर्चा भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है उससे। सो थैंक यू टू वैष्णो देवी कि इन्होंने इस चीज़ को किया। सो अब चाहें तो देख सकते हैं। और नीचे जाते हुए भी ये बोर्ड हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से हम गए हैं वहाँ पे। ये डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू टेक फ्री हलवा प्रसाद हेयर। ये रहा हलवा प्रसाद का रास्ता और वो है हलवा प्रसाद का भवन। इवन आप ऊपर जाते हुए भी इसको यहाँ से इनटेक कर सकते हैं, अपना प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि जाते हुए भी ये सेम होल्डिंग लगा हुआ है। और दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो हमने तो खा लिया अपना प्रसाद, अब हम वापस चल पड़े हैं। थोड़ी बहुत एनर्जी भी आ गई है। तो बस फाइनली हम प्रसाद खाने में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, तो अब हम चल पड़े वापस अपने रास्ते पे, यानी कि अर्ध कुमारी की तरफ। थोड़ी छोटी गपशप वगैरह करते करते चलना सही है, किसी के पता ही नहीं चलता कि कब रास्ता आ गया। अगर आदमी अकेला भी सफ़र कर सकता है, बट अकेला का सोलो ही है, ये तो आप भी मानते होंगे। अगर आप में से कोई लोग वैष्णो देवी गया है तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बता सकता है। साथ ही साथ कुछ नया अगर उनको पता है जो हमको नहीं पता चला तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। उससे हमारे ऑडियंस को भी और नॉलेज मिलेगी और हमको भी। सो प्लीज़ टेक अ इनिशिएट एंड वॉच दिस होल वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग wrong or anything like you want to ask, just put down in the comment। बस अब फिलहाल के लिए हम चलते हैं अर्ध कुमारी की तरफ। अब तो चुका हूँ, इस चेहरे से मुस्कान भी गायब हो चुकी है, लेकिन मन में खुशी ज़रूर है कि दर्शन करने 2 दर्शन हो चुके हैं, वैष्णो देवी जी के, एक भैरव बाबा के, बस एक बच रहा है, उसको कंप्लीट करना है बस। फाइनली मेरा फिर ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा। सो होप आज उसको फिंगर्स क्रॉस कि हम जब नीचे जाए तो हमें अपना नंबर मिल जाए और हम आज के आज ही दर्शन करके होटल पे जा सके और रेस्ट कर सके। तो लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं अर्ध कुमारी पे। सो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस रास्ते से अभी आ रहे हैं, मतलब कि जिस रास्ते को पकड़ के हम सांझी छत पहुँचे और फिर सांझी छत से हम अर्ध कुमारी की तरफ जा रहे हैं, ये बेसिकली हमारा पहला वाला रूट ही है, जो सबसे पुराना वाला रूट है। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं सब कुछ एकदम सही इन्फॉर्मेशन दूँ। गाइस सब सच्चम मतलब फैबुलस थिंग अब तक की, दर्शन से भी ज़्यादा अच्छी जो कुछ और मेरे को चीज़ लग रही है वो है ये पूरा शहर। मतलब हम इतनी ऊंचाई पे है ना कि हमको लिटरली पूरा शहर दिख सकता है। और लिटरली आप ध्यान से देखो, मतलब क्या जगमगा रहा है पूरा का पूरा शहर। लिटरली डजंट इट सीम्स लाइक तारे ज़मीन पर। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि तारे ज़मीन पर वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। मतलब जस्ट लिटरली सी दिस। जहाँ पे बसायत कम है वहाँ पे रोशनी भी कम है, लेकिन ये है मेन पॉइंट। वो देख पा रहे हो दूर से, मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देख रहे हो ये चीज़ कहाँ गई मेरी उंगली, ये चीज़, ये लंबी सी लाइन से देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन है अपना, जहाँ क्या हमारी ट्रेन रुकी थी। एक तो हम इतनी ऊंचाई पे, मुझे नहीं पता कितनी ऊंचाई पे, मैंने वहाँ पर नहीं है, मेरे को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन लोग अभी भी चल रहे हैं।
मतलब लिटरली यहाँ पे आप आओगे ना तो लिटरली यहाँ पे टाइम की कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पे लोग दिन रात बस चल रहे हैं। जो दर्शन कर चुका है वो वापस आ रहा है, जो दर्शन नहीं कर रहे हैं वो चल रहा है, लेकिन चल रहे हैं। मतलब आपको कोई रास्ता सन्नाटा थोड़ी बहुत देर के लिए दिख ज़रूर सकता है, लेकिन उस रास्ते पे वापस कुछ देर बाद चहल पहल आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। चलिए तो फिर हम तो अपना रास्ता कंटिन्यू कर ही रहे हैं, साथ में पूरा शहर, ये रहा रास्ता जो है एकदम चिकना चौड़ाई में। ये गाने बजते रहते हैं ना, लिटरली सन्नाटे वाली फीलिंग नहीं आती। बताओ, मेरी आवाज़ सुन ली थी क्या? बताओ क्या है, मतलब अभी जस्ट तारीफ़ करनी शुरू करी थी मैंने। चलो कोई बात नहीं, वो कुछ टेक्निकल इशू। बट ये गाने चलते रहते हैं तो लिटरली फीलिंग ही नहीं आती कि आप रात के 12 बज रहे हैं या शाम के 7। ये रास्ता तो लग रहा होगा सन्नाटा, लेकिन है लोग, जगह जगह दिख जाएंगे लोग। और अभी भी हम सांझी छत हालांकि पहुँचे नहीं हैं, लेकिन रास्ता अभी भी काफ़ी है। एक तो बेस्ट चीज़ जो लगती है नीचे उतरते हुए ये है कि आपको चढ़ने वाले थकान वाली फीलिंग नहीं आती। आपको बस नीचे उतरना, बस फ़र्क ये है कि इतनी चढ़ान के बाद आपके कमर में ज़रूर झटके पड़ते हैं। अभी आपने देखा ही होगा पीछे 2-3 लोग थे, रेस्ट कर रहे थे, और हम भी रेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे घर वाले क्यों नहीं रेस्ट करते, हमेशा भाग जाते हैं। पूरे आगे रेस्ट कर रहे हैं, मेरा ही वेट कर रहे हैं, और लेकिन उनका रेस्ट भी हो जा रहा है। मैं आगे रेस्ट करूँगा, उठ के चल देंगे। दैट्स लिटरली सीम्स अनफेयर, बट टू डू। घर वाला सर, घर वाला। देख रहे हो कितनी जनता बैठी हुई है। हाँ चलो कुछ खाते पीते पहले तो यार। उस रेस्टोरेंट, मतलब एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ हल्का फुल्का खाना पीना खा के वापस थोड़ी सी एनर्जी रिगेन करके हम चल पड़े हैं दोबारा सांझी छत की ओर। सो गाइस फाइनली हम सांझी छत पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ देर का वेट शेट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अर्धकुमारी। देख सकते हो अब लिखा हुआ है सामने, वे टू कटरा वाया अर्धकुमारी। तो सामने बोर्ड दिख गया होगा आपको। सो गाइस ये रहा सांझी छत, और हम वहाँ से उतरते हुए आए हैं पूरा नीचे। सोचो ये वही रास्ता है जो सांझी छत पे आके मिल रहा है। और गाइस यही वो सांझी छत है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आके आपको छोड़ देगा, और हेलीकॉप्टर आपको कटरा से मिल जाएगा। कटरा से हेलीकॉप्टर पकड़ने के बाद वो आपको सांझी छत ला के छोड़ेगा, और यहाँ से आपको फिर अपनी पद यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। फिर आपकी मर्जी, आप पद यात्रा करें या घोड़सवारी करें। तो अब हमको सांझी छत से जाना पड़ेगा अर्धकुमारी की तरफ, और वहाँ जाके फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या हमारा नंबर आ चुका है या आने वाला है, या वेट करना किस्मत में लिखा है। तो लेट्स सी। काफ़ी करीब आने वाले हैं अर्धकुमारी के, मेरे को ऊपर से देख रहा है। सो हम लिटरली बहुत करीब आने वाले हैं, और काफ़ी लंबा सफ़र था, बट अभी भी सफ़र काफ़ी बाकी है। अर्धकुमारी से दर्शन करने के बाद हमको फिर मेन नीचे जाना है, यानी कि बाणगंगा की तरफ, जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। हम सभी एकदम एग्जॉस्ट हो चुके, एकदम ख़त्म हो चुके, सारी फ्यूल ख़त्म हो चुका है। स्टिल हम चलेंगे, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे ताकि वापस फ्यूल जनरेट हो। इसे सबसे अच्छी चीज़ जो है वैष्णो देवी की, कि कुछ भी आपको भूख लगे, प्यास लगे, जूस वूस पीना हो, इसके लिए सब प्रारंभ कर रखा है। जैसे कि देख सकते हो पीछे दुकानें मेरे, इस तरह से जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको ऐसे कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे, सैंडविच वगैरह खाने को मिल जाएगा, जिससे कि आप हाइड्रेटेड भी रहे और आपका पेट भी भरा रहे, डाइजेशन भी ढंग की रहे, मतलब खाने पीने की कोई कमी ना रहे। तो उसकी आप टेंशन ना ले इस रूट पे आके, जैसे कि वैष्णो देवी आके। ठीक है, चाहे ये पुराना वाला रूट पे हो चाहे नए वाले रूट पे, दोनों ही रूट्स पे आपको इक्वल अमाउंट पे
इस तरह के फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो कोई कमी नहीं होगी। सो गाइस फाइनली अर्धु कुमारी आ गया। जो आप सामने देख रहे हो वो अर्धु कुमारी है। सुन लिया आपने अनाउंसमेंट, अर्धु कुमारी की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये बेसिकली कोई मिसिंग पर्सन की अनाउंसमेंट है। सबसे अच्छी चीज़ जो है कौशल कि अगर आपका आदमी या आपके साथ का कोई भी मेंबर है जो आपसे अलग हो गया है और आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो आप देखते हैं ऐसे अलग अलग जगह पे अनाउंसमेंट सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अनाउंस करवा सकते हैं। जैसे ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ये उसी से रिलेटेड हो रही है। तो ये रहा अर्धु कुमारी। अब देखते हैं जाके कि क्या स्टेटस है वहाँ पे, क्या नंबर चल रहा है नहीं चल रहा, क्या हमको आज वेट करना पड़ेगा या आज ही हमारा नंबर लग जाएगा। सो लेट्स सी। हाँ गाइस अर्धु कुमारी देख रहे हो किस हिसाब से लोग लेटे पड़े, क्योंकि उनको पता है आज उनका नंबर नहीं लगने वाला। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पे लाइन लगी पड़ी है और लोग बहुत भीड़ जमा के बैठे हैं। मतलब अगर आपको रश देखना है तो यहीं पे आप देख सकते हैं। अब हमने वहाँ पे जब अर्धु कुमारी हम पहुँचे, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं, अर्धु कुमारी में क्या हुआ नहीं हुआ। मैं अचानक से वापस के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। सो इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो जब हम रात को वहाँ पे अर्धु कुमारी में पहुँचे, जिससे पहले मैंने बताया था, तो हमने हमारा जो नंबर था और जो नंबर चल रहा था उसके बीच में डिफरेंस इतना था कि वो कल के कल आना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से हमको वहाँ पे हॉल्ट करना पड़ा, यानी कि पूरी रात रुकना पड़ा। और रुकने के लिए हमने वहाँ पे कंबल वम्बल किराए पे भी ले लिए। जो सामने के काउंटर से एक स्लिप मिलती है, ठीक है, वहाँ से स्लिप लोगे आप, मतलब ब्लैंकेट के लिए स्लिप मिल जाएगी। बाद में उस स्लिप को यूज़ करके आप एक कंबल स्टोर, उसी के जस्ट आगे बना हुआ है कंबल स्टोर, वहाँ से आपको कंबल मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं अपनी कहानी बता दूं, आखिर मैं क्यों अभी रास्ते पे हूँ और वहाँ पे क्यों नहीं। तो हमने वहाँ पे कंबल वम्बल सब रेंट पे ले लिया, ठीक है, पर्ची वर्ची कटवा के रेंट पे भी ले लिया कंबल। उसके बाद हमने वहाँ पे बाकियों की तरह नीचे हमने बिछाया और खुले आसमान के नीचे हम सब सो गए, मतलब मैं और मेरी फैमिली। और उसके बाद हम जब सुबह उठे हैं तो करीब 6 बज रहे थे और उस टाइम भी जो नंबर चल रहा था वो हमारे नंबर से इतना दूर था कि लिटरली उसको देख के हम समझ गए कि आज हमारा नंबर आने से रहा। आएगा भी अगर तो शायद सीधा शाम को जाके आए। सो उस वजह से हमको प्लान ड्रॉप आउट करना पड़ा और हमारे दर्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए अर्धु कुमारी के। बट कोई बात नहीं, हमने उनको बाहर से ही प्रणाम कर दिया और दुख नहीं है कोई मन में, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर अंदर से नहीं देख पाए तो नेक्स्ट टाइम सही। एक्चुअली क्या है कि नवरात्र के टाइम पे जब भी आप आओगे आपको सुंदरता तो देखने को मिलेगी, लेकिन मेन आपको हर तरह के दर्शन हो जाएंगे। आपको वैष्णो देवी जी के दर्शन हो जाएंगे, आपको भैरव बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का दर्शन होने का हमेशा से एक डाउट रह जाता है मन में, वो है अर्धु कुमारी दर्शन। क्योंकि उनके दर्शन में जो नंबर लगता है, जो लाइन लगती है, वो इतनी लंबी होती है कि लोगों को तीसरे दिन में जाके नंबर आता है, खासकर नवरात्रों के टाइम पे। सो अगर मैं किसी और टाइम आता तो आई एम डैम श्योर कि हमारा नंबर आज लग जाता या कल ही लग जाना था और हम कल ही दर्शन कर पाते। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जब दोबारा आएंगे तो कोशिश करेंगे कि दर्शन करके जाएं। और बस स्टिल क्योंकि लंबी लाइन लगती है, आपको नवरात्रों के टाइम पे आने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। आप स्टिल फिर भी आओ, ठीक है। वो तो हमारा ट्रेन का टाइमिंग वगैरह स्टेप्स है, इस वजह से हमको वहाँ से निकल के आना पड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से कंबल लिए, कहाँ से पर्ची कटवाए कंबल के लिए। ये देखो। सो गाइस, यहाँ पे जितने भी लोग लेटे हुए हैं उन सब ने
जो कंबलें ली हैं ना उसके लिए पर्ची कटवाई है, और पर्ची कटवाने की जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो पर्ची कटवाने की जगह। ये जो ब्लैंकेट्स कैश काउंटर है, इसी जगह से ब्लैंकेट्स के लिए आपको चिट भी मिलती है। मतलब कि जब यहाँ पे आपको रात में सोना पड़ता है वेटिंग के चक्कर में, अर्धकुमारी में नंबर के चक्कर में, तो यहीं से आपको ब्लैंकेट्स के लिए आपको टोकन भी मिल जाएगा। और सामने से जो देख रहे हो आप, कंबल स्टोर लिखा हुआ है, कंबल स्टोर, वहाँ से आपको कंबल मिल जाएंगे। और वापस जब आप यहाँ से अपने कंबलों को सुबह होने के बाद या जब भी आप जमा करना चाहे तो यहीं किसी ऐसी एक लाइन लगेगी, जैसे अभी लाइन लगी हुई है, इस लाइन में लग के आप जो है अपना पहले आप कंबल स्टोर में जाकर अपना कंबल वापस करेंगे। वो आपका जो चिट होगा उस चिट पे एक स्टैंप मार देगा, और उसके बाद जितना रुपया उसने आपसे लिए होंगे कंबल देने के लिए, उतने आपको उसी चिट वाले रूम से आपको के पैसे मिल जाएंगे। यानी कि जहाँ आपने पैसे शुरू में जमा कराए थे कंबल लेने के लिए, उसी जगह से आपको कंबल वापस लेने के पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, सो हमने तो इसी प्रोसीजर को अपनाया, क्योंकि अर्धकुमारी में हमारा जो नंबर था वो काफ़ी लेट हुआ, जिस चक्कर में हमको पूरी रात यहाँ पे स्टे करना पड़ा। हमको यहीं पे बाकियों के जैसे नीचे सोना पड़ा था, और इसी के लिए हमने क्या कहते हैं उसी कंबल स्टोर से पहले तो हमने वहाँ से जाके पर्ची कटवाई हैं, और उसके बाद फिर कंबल स्टोर से हमने कंबल लिया। बट क्योंकि क्या कहते हैं अभी हमारा नंबर जो वो इतना लेट हो रखा है कि शायद क्या कहते हैं शाम तक आए नंबर, और वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। इस चक्कर में हम अब माता जी को बाहर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे हमारे यात्रा के एंडिंग की तरफ। सो जय माता दी। सो अभी जो हमने वापस जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा है, वो हमने पहले सोचा था कि हम अर्धकुमारी से जो मतलब जो जिस रास्ते पे हम चल के अर्धकुमारी तक पहुँचे थे, यानी कि सांझी छत पहुँचे थे हम, है ना, भैरव बाबा से सांझी छत पहुँचे, सांझी छत से हम अर्धकुमारी पहुँचे, यानी कि वो पहले वाला रूट। तो उसी पहले रूट को पकड़ के हम सोच रहे थे नीचे चले जाए। ठीक है, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक तो हम ऐसे थक चुके हैं, पैरों की बैंड बज चुकी है। ठीक है, लिटरली मेरे को लाठी लेने की ज़रूरत पड़ गई है। इसको मैंने पहले नहीं लिया था, लेकिन ये मैंने तब कब ले लिया, जब आपने देखा होगा मैंने ये लाठी आपने मेरे को हाथ में देखी होगी जब मैं भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहा था तब। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दुख दर्द तो होता ही है, चलेगा, लेकिन माता जी के दर्शन हो रहे, इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ नहीं होती। सो उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं साइड। खैर, तो अभी हमने जो रास्ता पकड़ा है, हमने वही सेम रास्ता पकड़ लिया जिस रास्ते को पकड़ के हम अर्धकुमारी पहुँचे थे पहले सुबह जाने के टाइम पे, यानी कि दूसरा वाला रूट ताराकोटा मार्केट। गाइस, एक चीज़ का एक्सपीरियंस जो नया है, जो मेरे को अभी भी हुआ, वो है इस नए रूट पे अगर आप नंगे पैर चले तो नंगे पैर आप पुराने रूट पे भी चल सकते हो, बट फ़र्क इतना है कि वो रूट थोड़ा गंदा सा रहता है, क्योंकि वहाँ गधे घोड़े खच्चर सब अपने प्रसाद छोड़ते हुए जाते हैं पीछे। तो ज़रूरी बात है आप उसमें नंगे पैर तो चलना चाहोगे नहीं। लेकिन ये जो नया वाला रूट है ना, इसमें एकदम साफ सफाई है, इसलिए मैंने भी जूते खोल लिए। ये देखो, हाथ पर जूते हैं और नंगे पैर। ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और मम्मी पापा बिल्कुल थक चुके हैं, पापा का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी बिल्कुल थक चुकी है, हाथ में चप्पल उठा रखे हैं। और थकान साफ साफ चेहरे पे दिखते हुए, और हाथों में भी। सो काफ़ी देर तक वो उबड़ खाबड़ वाले पत्थरों पे नंगे पैर चलने के बाद अब हमको मिल चुकी है ये थोड़े स्मूथ वाले पत्थर। जैसे कि मैंने पहले भी ऊपर जाते हुए कहा था, इस शांति को फील करो। जैसे उन फ्लावर्स को देखो ज़रा, क्या ज़बरदस्त मस्त फ्लावर्स हैं, फ़ोटो हो जाए इनकी। Guys, just see the environment and the whole city from here.
एक चीज़ देख रहे हो, धीरे धीरे सुबह हो रही है ना, धीरे धीरे सुबह भी हो रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि मतलब कैसे मौसम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये चीज़ होगी कि जब हम रात में वहाँ पे ठहर गए थे, तो वहाँ पे हमको जो मौसम में चेंजेस होते हैं ना, वो हमको देखने को मिले थे। जैसे कि धीरे धीरे जैसे रात हो रही थी, ठंड बढ़ रही थी, और हम हाइट पे भी थे काफ़ी, ठीक है ना। लेकिन जब धीरे धीरे हम जब रात में वहाँ पे स्टे कर गए, मतलब रात में हम वहाँ पे रह गए, सो गए थे वहाँ पे, तो रात के करीब 3-4 बजे के आसपास काफ़ी ठंड बढ़ चुकी थी। आई मीन नॉट दैट काफ़ी, बट काफ़ी थी। थोड़ा रेस्ट करते हैं। लेकिन कंबल वगैरह हमको मिल गए थे, तो हमने उसी को ओढ़ के काम चला लिया है। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, तो गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ेगी, बट इतनी गर्मी नहीं जितनी गर्मी आपको दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है, गाड़ी गुड़ी उतनी चलती नहीं है, खासकर पहाड़ों पे इक्का दुक्का ही है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। सो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं कुछ देर के रेस्ट के बाद। अरे मम्मी दूर से आते हुए अच्छा, और ये भी आ गए। सो गाइस, अभी ऊपर से नीचे आते हुए बीच रास्ते में ये लंगर पड़ा, देख सकते हो मेरे पीछे है ये एक्चुअली जाते हुए भी पड़ा था, लेकिन उस टाइम हमने खाना वाना खा लिया था, तो इससे हम इसके अंदर घुसे नहीं। बट इस बार हम इसके अंदर घुसे भी और हमने खाना भी खाया। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये भी है कि अपना खाना वाना खाने का तो आपको इसमें खुद के बर्तन खुद ही धोने होते हैं। सो सब कुछ सेल्फ असिस्टेंट, सब कुछ वैसा है कि भाई अपना खाओ और फिर अपना फिर जाकर धो लो। बस सर्व करने के लिए एक आदमी है, वो आपको सर्व कर देगा। और खाना लिटरली बहुत टेस्टी था। और ये व्यू देख रहे हो मेरे पीछे, क्या मस्त व्यू आ रखा है। ये भी उस टाइम बंद था मेरे ख्याल से, हम जब निकले यहाँ से तब शायद हम कुछ ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हो सकता है कि उस टाइम ये बंद कर दिया हो। लेकिन इस टाइम अभी ये ऑन है, तो आप देख सकते हो, नज़ारे ले सकते हो। और ये है वो लंगर, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये रहा। उधर से वो जाना होता है, वो जो हट टाइप का दिख रहा है वहाँ से अंदर जाना होता है। अंदर बैठ के आपको वो अंदर घुसने के साथ ही एक लाइन लगानी होती है। वहाँ पे कोई आपको कूपन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस सिंपल जाना है, उस लाइन में लगना है, थाली लेनी है और अपना वो खाना ले लेना है उनके थ्रू। वो जो लोग सर्व कर देंगे आपको खाना, बस फिर अपने खाना वाना खा के बस उसको खुद से अंदर एक साइड से रास्ता निकाल रखा है। मैंने वहाँ पे कैमरा तो खैर लेके गया नहीं, बट वहाँ रास्ता निकाल रखा है। वहाँ से अंदर जाके एक जगह है जहाँ पे मतलब सारी डिशेस वॉश होती हैं, तो वहाँ जाके आपको खुद ही अपने बर्तन धो लेने हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ वैसा है, मतलब बंगला साहिब या गुरुद्वारा जैसा सीन है, जिसमें अपना काम खुद आप खुद ही अपने बर्तन आके धो सकते हो। फ़र्क इतना है कि उसमें आपकी इच्छा है, आप मदद कर सकते हैं, इसमें आपको खुद ही बर्तन धोने होते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस, नथिंग मच। और लिटरली बहुत अच्छी जगह है, आप आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी देर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, फ़ोटो सेशन कर सकते हो। मैं भी कुछ कर लेता हूँ फ़ोटो सेशन। कुछ ऐसा गाइस देखो, कुछ ऐसा लगता है मतलब दिखने में। तो ये रास्ता जा रहा होता है सीधा आगे जाके आप सीधा ऊपर चढ़ाई करोगे और रास्ते में पड़ेगा ये लंगर। यहाँ पे आप रुक के आप अपना पूरा खाना वाना खा सकते हो पेट भर के, और जितने बार चाहे उतने बार ले सकते हो। आप एक बार का पेट ना भरे आप दोबारा जाके भी ले सकते हो। सबसे सुंदर जो इस पूरे एरिया को बना रहा है ना, वो यहाँ के पेड़ पौधे प्लस फूल, ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस एरिया को पूरा सुंदर, मतलब इसकी सुंदरता नेक्स्ट लेवल चल जाती है लिटरली। वो देखो ज़रा। सो अब हम अपने इस पीछे जो लंगर जो बना रखा है, इसका मतलब नाम ही इसका लंगर है, इसको पीछे हम छोड़ते हुए अब हम चलते वापस आगे के रास्ते की तरफ, जो रास्ता जाता है सीधा बाणगंगा पे। सो हम आ जाएंगे धीरे धीरे चलते चलते, पर थोड़ा पहले पानी हो जाए। एक तो बेस्ट थिंग यहाँ पर ये भी है ना कि आप रास्ते में आपको कभी भी प्यास लगे, इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर के बना रखें, और इस तरह से आगे भी कई जगह पे है, तो आपको मतलब पानी के लिए एटलीस्ट कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मतलब जितना पानी हमेशा आता रहता है, दिन रात हमेशा आता रहता है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने उसी पॉइंट पर जहाँ से हमने चढ़ाई शुरुआत करी थी। हालांकि अभी भी थोड़ा सा रहता है, दिखाता हूँ। यानी कि ये वाला पॉइंट, और ये रही वो सीढ़ियाँ जहाँ से दूसरा नया वाला रूट की शुरुआत हो जाती है।
से। और ये रहा वो वाला रूट जिससे कि फर्स्ट वाला रूट पे लोग जाते हैं, यानी कि पुराने वाले रोड पे। और वो रहा कॉमन ट्रैक, जहाँ से सारे एंट्री होने के बाद लोग आ रहे होते हैं। यहाँ से देख लीजिए कि जाते शुरू में भी मैंने आपको दिखाया था न्यू ट्रैक ताराकोटा मार्ग, और एरो मार्ग है इधर। तो यही है वो टर्निंग पॉइंट। और अब हम वापस चले जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ। साइड से ये मिनी मार्केट है एक छोटा सा, और ये बेसिकली कॉमन ट्रैक है। आप चाहे पहला रूट चुने या दूसरा रूट चुने, इस रूट के थ्रू आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आके जाके जहाँ पे एरो मार्क देखे न्यू ट्रैक, न्यू ताराकोटा मार्ग जो लिख रखा था, वहाँ तक करके आपको यही रूट पकड़ना पड़ेगा। वहाँ से आप चाहे तो अपना रूट चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो रश कितना है, और आज अष्टमी है, इस चक्कर में और भी ज़्यादा रश है। नवरात्रि का अष्टमी, कल से भी ज़्यादा भीड़ है आज। और हम आ चुके हैं चेक पोस्ट पे। बस आने का रास्ता था वो वाला, और जाने के लिए ये है जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट टू कटरा। फाइनली अब हम बाहर आ चुके हैं वैष्णो देवी के दर्शन करके। सो वो वाला पॉइंट था जहाँ से हम बाहर निकल कर आए एग्जिट पे, और ये रही बाणगंगा जहाँ से एंट्री होती है। सो गाइस फाइनली हमारी ट्रिप ओवर हो चुकी है। अब हम वापस जा रहे हैं कटरा स्टेशन की तरफ, और वो रहा कटरा स्टेशन सामने, ठीक है। सो मैं और मेरी फैमिली दोनों पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि अब सबके पैर एकदम थकान के मारे थक चुके हैं। चलो फिर भी हम दिन में ही तो मैंने बताया था आपको कि मैं बाहर आ चुका हूँ। हमने दिन से लेकर रात तक काफ़ी टाइम हमने रेस्ट किया, और फाइनली हमारी अभी ट्रेन है। अब हम फाइनली चल पड़े हैं कटरा स्टेशन की तरफ। अब हमारे यहाँ से 11 बजे की रात की ट्रेन है, और अभी लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास टाइम हो रहा है। सो अब मिलते हैं स्टेशन ट्रेन आने के बाद। सो गाइस ये रही हमारी ट्रेन, हमारा कोच नंबर है B8। सो हमको वही चल पड़ना है और जाके बैठ जाना है। सो दैट्स आवर ट्रेन, इट विल टेक अस टू आवर डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, एंड दैट्स हाउ वी विल से गुड बाय टू माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपनी जर्नी पूरी करते हुए, और अब हम मिलेंगे मेरे घर पे इस वीडियो की एंडिंग के लिए। सो लेट्स सी यू गाइस इन एन आवर। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, माय होम स्वीट होम। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी। सो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो? आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर दिल में कोई बात आई हो, कोई क्वेश्चन आए हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ उस सब्सक्राइब आइकन के बगल में जो एक बेल आइकन बना हुआ है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे कोई भी ट्रैवल रिलेटेड वीडियो आए आपके पास सबसे पहले वो चीज़ पहुंच सके। सो थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। अब मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे, बाय बाय।